नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र इंडिया न्यूज के खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। बुलेटिन में बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की तलाश में पूरी ताकत झोंक दी है। हरिद्वार जिले के लिए नियुक्त किए गए कांग्रेस चुनाव प्रभारी प्रकाश जोशी ने हरिद्वार में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और संगठन की स्थिति का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस का मकसद ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव में उतारना है जो पार्टी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हों और जनता के लिए काम करने का जुनून रखते हों। प्रकाश जोशी ने कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर हाल ही में हुए उपचुनावों में कांग्रेस की जीत ने जनता के मिजाज को बदल दिया है। उन्होंने दावा किया कि इन जीतों में चुनाव में राज्य में कांग्रेस की लोकप्रियता को और बढ़ाया है और जनता का विश्वास कांग्रेस की ओर बढ़ा है। पूर्व में जिस बाई इलेक्शंस भी हुए, बद्रीनाथ का हुआ और मंगलौर सीट पे हुआ और कांग्रेस को एक अच्छी बड़ी बढ़त वहाँ मिली और हम जीत के आए। और सरकार होने के बाद, बीजेपी की सरकार होने के बावजूद, तो उससे पूरे प्रदेश की जनता का मिजाज स्पष्ट होता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय निकाय चुनावों को पीछे ढकेलती जा रही है, लेट करती जा रही है, उससे स्पष्ट दिखता है कि उनके अंदर एक दहशत है, एक भय का माहौल है चुनाव हारने का। वो डर है, उसी डर की वजह से वो चुनाव नहीं करवा पा रही। मैंने कहा कि एक तो होते हैं आवेदक जो ये समझते हैं कि हमें चुनाव लड़ना है, पर कभी कभी पार्टी को तय करना चाहिए कि सच में उनके अलावा भी कोई और उम्मीदवार हो सकता है कि नहीं हो सकता। ऐसी भी संभावनाएं कहीं ना कहीं बनेंगी। निश्चित रूप से मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को तो धन्यवाद करूंगा कि बहुत ही ऊर्जावान साथी हमारे बड़े भाई प्रकाश जोशी जी को यहाँ का प्रभारी बनाकर भेजा है। निश्चित रूप से उनका एक तजुर्बा है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, पूरे देश के अंदर चुनाव करा के आए हैं वो लोग, तो उनको जितना एक्सपीरियंस है उसका निश्चित रूप से हमारी नगर पालिका क्षेत्र को भी फायदा मिलेगा। और उत्तराखंड में भले ही निकाय चुनाव को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐलान न किया गया हो, लेकिन कांग्रेस अब निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय हो चुकी है, जिसके चलते आज रुड़की के नगर निगम हॉल में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगामी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट जाने की बात की। उन्होंने इस दौरान निकाय चुनाव में जीतने का दावा भी किया। देखिए, स्थानीय निकायों के चुनाव जो कि पूर्व में हो जाने चाहिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार उन्हें उनको देरी कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी करनी थी और इसी संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने 13 जिलों के लिए 13 प्रभारियों की नियुक्ति की थी और मुझे हरिद्वार जिले की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय के चुनावों की तैयारी और यहाँ संगठन की स्थिति, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, कहाँ कोई छोटी मोटी कमी है तो उसको दूर किया जाए और आगे चुनाव की रणनीति कैसे बने, उसके लिए जिम्मेदारी देके भेजा था। आज उसी संदर्भ में हमने कांग्रेस जनों के साथ बैठक करी। बड़ी अच्छी बैठक रही, लगभग 3 घंटे के आसपास ये बैठक चली। वार्ड वाइज इसमें हमारी समीक्षा हुई और जिन भी वार्डों में जहाँ जरूरत है सुधार करने की, हमने 21 तारीख तक का एक समय तय किया है। सभी वार्डों में वार्ड कमेटियां, वार्ड अध्यक्ष के साथ उसकी कमेटियां, ब्लॉक कमेटीज, हमारी 2 ब्लॉक हैं यहाँ पे महानगर में, वो सब 21 तारीख से पहले जहाँ जरूरत है वहाँ पर ठीक कर दिया है। और हरिद्वार में रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं रुड़की के खान पीरपुरा नया बाईपास मंगलौर में दानिश द्वारा विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी को प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया गया है। बता दें कि देवराज नामक व्यक्ति द्वारा अवैध विकसित की जा रही कॉलोनी और पीरपुरा मंगलौर में ही जुल्फिकार अली द्वारा विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया है। और हरिद्वार एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल द्वारा बीते दिनों अल्मोड़ा जनपद में हुई सड़क दुर्घटना के बाद ओवरलोड वाहनों की चेकिंग के आदेश दिए थे, जिसके बाद थाना श्यामपुर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर एक प्राइवेट बस को सीज कर दिया है। बता दें कि 51 सीटर बस में करीब 85 यात्री सवार थे और मंगलौर के नारसन ब्लॉक के गांव कागोवाली में एक गरीब महिला की पुश्तैनी जमीन ग्राम प्रधान के पति ने महिला के शराबी पति से हड़प ली। अब महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है। महिला का आरोप है कि उसका पति शराब का आदी है, जिसके चलते ग्राम प्रधान के पति ने उसे शराब पिलाकर उसकी पुश्तैनी जमीन मात्र 70,000 रुपए में अपने नाम करा ली। महिला का यह भी कहना है कि उसकी जमीन पुश्तैनी है, जिसकी नोटरी का कोई औचित्य नहीं है। इसकी शिकायत उसने रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से भी की है, लेकिन उन्होंने यह मामला पुलिस को सौंप दिया है। जी, मैंने कोई ज़मीन नहीं अपना हड़पी और मैंने जो ली है ज़मीन वह मोल ली है उसके पास से। ज़मीन 70,000 रुपए में ली है मैंने, एक बिस्से के आसपास ज़मीन है वो। और जी वो
महिला क्या कह रही है कि 1 लाख रुपए और दो मुझे, जब जाके मैं ज़मीन बेचूँगी। यानी कि 9 महीने पहले उसने मेरे से पैसे ले लिए थे और 9 ही महीने पहले उसने नोटरी कर दी थी। उसके बाद वो अब जाके 9 महीने बाद ही कह रही है कि मतलब कि मुझे ये पैसे दो, 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और। हमारे गांव में थोड़ी जमीन थी हमारे पास, उस पर जबरदस्ती गांव के प्रधान के पति ने कब्जा कर लिया जी। और दिवाली को उन्होंने देख कर मौका के 3 दिन कचहरी भी बंधा। उन्होंने जबरदस्ती हमारे थान फाड़ कर हमारे बाहर फेंक दिए जी। और हम यहाँ थाने में आए तो इन्होंने भी हमारी सुनवाई नहीं करी जी। ये पक्षपाती होकर सिर्फ प्रधान की बातों पर गौर कर रहे हैं जी। हमें कह रहे हैं कि तुम्हारा मालिक है, तुम्हारे मालिक ने पैसे वैसे लिए होंगे जी। मेरा आदमी दारू पीने वाला, वो भी मेरी सर मेरे पति ने और मैंने इनसे कोई पैसा नहीं लिया। प्रधान ने गांव वालों को पैसे देकर 2-4 गवाह अपनी साथ कर लिए। वो खाने पीने वाले आदमी सर एक बोतल में बिक जाए जी। मैं चाहती हूँ जी मेरी जगह मुझे वापसी मिल जाए। प्रधान ने जो मेरे थानों को तोड़ फोड़ करी, दबंगी दिखाई, वहाँ उसका सजा मिले जी। और फिलहाल स्वतंत्र इंडिया न्यूज़ के खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए स्वतंत्र इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।